एक समय की बात है, नागिन लोक में एक नागरानी अपने कटे हुए हाथ के साथ रहा करती थी। यह हाथ भूतलोक की रानी भूतनी रानी ने नागिन मणि चुराते हुए काट डाला था, जिसकी वजह से नागिन रानी ने भूतनी रानी के बेटे को श्राप दिया था। परंतु फिर भी नागरानी सबसे ताकतवर है। नागरानी के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज नागमणि थी, जिससे वो शक्तियां हासिल किया करती थी और इसकी जगह सिर्फ नागिन रानी को ही मालूम थी। नागिन रानी अपनी नागमणि को एक ऐसी जगह पर रखा करती थी जहां कोई भी नहीं आता था। ये कमरा सिर्फ नागिन रानी को ही पता था। भूतलोक की रानी भूतनी रानी पहले एक नाग हुआ करती थी, मगर इसने नागरानी से नागमणि चुराने की कोशिश की तो नागिन रानी ने इसको श्राप दिया और इसे भी भूत बना दिया, जो आज भूतनी रानी कहला रही हैं। भूतनी रानी का बेटा भूतनी रानी से कहता है, माँ, आखिर कब तक मैं इस तरह ही जिंदगी गुजारूंगा? आखिर कब इस शराब से मेरी जान छूटेगी और मैं अपनी टांगों को एक बार दोबारा देख सकूंगा? भूत रानी अपने बेटे से बोलती है, बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं वो नागमणि छीन कर रहूंगी और इसकी वजह से तुम्हारा, मेरा, बल्कि जिन जिन को शराब मिला है सब निजात पाएंगे। हा हा हा। नागिन रानी का बेटा घर से बाहर निकलता है, पर वो ठहरते ठहरते नागिन रानी के घर के बाहर आ जाता है। वो रुकता है और बोलता है, अरे ये क्या? ये तो नागिन रानी का महल लग रहा है। मैं ठहरते ठहरते कब यहाँ आ गया पता ही नहीं चला। चलो, अच्छा है, अब आ गया हूँ तो नागमणि चुरा कर ही रहूंगा। माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। हा हा हा। अरे वाह, यहाँ तो सीढ़ियों पर भी नागमणि लगी हुई है, लेकिन ये नागमणि नहीं हो सकती क्योंकि नागमणि सिर्फ एक है। इनसे बहुत बड़ी, चमकदार और शक्तिशाली है। वो आगे ही होगी। भूतनी रानी का बेटा ये कहता है और नागमणि ढूंढने के लिए आगे चल पड़ता है। जिस कमरे में नागमणि थी, भूतनी रानी का बेटा उस कमरे के बहुत ज्यादा करीब हो गया और पलक झपकते ही उस कमरे में जा पहुंचा। अरे वाह, नागमणि मिल गई। मेरी क्या किस्मत है। वाह। भूतनी रानी का बेटा नागमणि को देखकर बहुत खुश होता है। इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी और वो नाचना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा नाचता है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं छलांगे मारना शुरू कर देता है। इसकी आवाज़ें बाहर तक जा रही थी। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। चलो नागमणि वाले कमरे में चलकर देखती हूँ। नागरानी ये कहते ही दौड़ते दौड़ते दूसरे कमरे की ओर चल पड़ती है। अरे मूर्ख, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तू हमेशा हमेशा के लिए इसी महल में रहेगा। मैं तुझे एक पिंजरे में कैद कर लूंगी। चल आ मेरे साथ। अरे, काफी देर हो गई है और ये लड़का भी नजर नहीं आ रहा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ये नागमणि चुराने के लिए नागलोक तो नहीं चला गया? मुझे देखना चाहिए। भूतनी रानी जब नागिन रानी के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे को नागिन रानी ने कैद कर रखा हुआ है। इसे छोड़ दे, वरना। वरना बोलने की देर थी कि नागिन रानी और भूतनी रानी के दरमियान जंग शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देती हैं। नागिन रानी परंतु बहुत ताकतवर थी, मगर भूतनी रानी भी कम ना थी। मगर जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है वही जीतता है। नागिन रानी ने भूतनी रानी को हरा दिया। नागिन रानी ने उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो यहाँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए आई थी, ना कि नागमणि चुराने के लिए।
मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दें। मैं दोबारा इस महल में कभी नहीं आऊंगी। और हाँ, आपसे कृपया इसकी टांगों का शराब खत्म कर दीजिए ताकि ये हंसी खुशी जिंदगी गुजार सके। धन्यवाद। नागिन रानी इन दोनों को माफ कर देती है। दोबारा मेरी नागमणि चुराने की कोशिश मत करना। और हाँ, अगर तुम मेरे महल के बाहर नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चले जाओ यहाँ से। धन्यवाद। मैं इस महल में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगी। जरूरत पड़े तो बुला लेना। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना।